हम लोग देखेंगे घास का मैदान। क्या देखेंगे? घास का मैदान। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है घास का मैदान। घास का मैदान। देखो दुनिया में दो ही तरह के घास मिलते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पहला किस तरह का? उष्णकटिबंधीय होगा और दूसरा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या होगा? शीतोष्ण। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। दूसरा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास। शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो पहला है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो उष्णकटिबंधीय यानी जहां पे सूरज की किरणें सालों भर सीधा चमकेगा उस भाग को उष्णकटिबंधीय बोलेंगे। और उष्णकटिबंधीय भाग में जो घास मिलेंगे उसका नाम क्या होगा? उष्णकटिबंधीय घास। उसी तरह से जिस एरिया में दुनिया के जिस क्षेत्र में गर्मी भी पड़ता हो ठंडा भी पड़ता हो उस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे और उस क्षेत्र में मिलने वाली घास को शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहेंगे। उष्णकटिबंधीय घास अलग अलग कॉन्टिनेंट में यानी अलग अलग महादेश में उसका अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास कितने तरह के होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास आपको 4 ही तरह के मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय घास आपको 4 ही तरह के मिलेंगे। नाम याद रखना, सवाना, सवाना पटाना, सवाना पटाना, सवाना पटाना, कंपोज, कंपोज, कंपोज लानोस, कंपोज लानोस। ये याद रखेंगे, सवाना पटाना कंपोज लानोस, सवाना पटाना कंपोज लानोस। अब ये सब किस किस देश में मिलेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिर मैप पे चलेंगे, है ना। देखिए सवाना, अफ्रीका में सवाना, इस तरह से एक राइमिंग वर्ड बनाइए। अफ्रीका में सवाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना। अफ्रीका में सवाना, श्रीलंका में पटाना, अफ्रीका में सवाना, श्रीलंका में पटाना। कंपोज, कंपोज घास का मैदान जो है वो ब्राजील में है। कंपोज घास का मैदान कहाँ है? ब्राजील में। कंपोज घास का मैदान कहाँ है? ब्राजील में। और लानोस घास का मैदान कहाँ है? लानोस, वेनेजुएला, है ना। ये 2 देश में, ऊपर में देखोगे वेनेजुएला भी है और उसके पहले कोलंबिया है। ये 2 देश में मिलेगा, कोलंबिया, कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला। सवाना पटाना कंपोज लानोस, सवाना पटाना कंपोज लानोस। ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का नाम है। उष्णकटिबंधीय घास का नाम है सवाना पटाना कंपोज लानोस। अब देखो इसको मैप में देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है आपका मैप, ये वर्ल्ड मैप है। कौन सा मैप है? वर्ल्ड मैप है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेटर। क्या लिखा हुआ? इक्वेटर। यानी कि ये है आपका 0 डिग्री और भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से, ठीक है। यहाँ देखिए भारत के बीचों बीच से निकलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा। और नीचे में देखिए यहाँ 23.5 डिग्री साउथ यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। आपको पता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज की किरणें सालों भर क्या होता है? 24 घंटा सीधा चमकता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज की किरणें सालों भर सीधा चमकता है। इसलिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी घास मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय घास बोलेंगे। और जहां मिलेगा उसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोलेंगे।
तो देखिए ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका मैक्सिमम जो है आपका वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, जैसे कनाडा है, यूएसए है, दोनों क्या देख रहे हैं 23.5 के ऊपर में है, तो 23.5 के ऊपर में होगा तो शीतोष्ण होगा, तो उष्ण की बात उत्तरी अमेरिका में नहीं आएगी। दक्षिणी अमेरिका में देख लिए, ये देखिए ये है विषुवत, ये है आपका मकर और ये है कर्क, तो उसके बीच में देखिए ब्राजील देश आ जाता है और यहाँ ये दो देश है, कौन कौन है, ये कोलंबिया है, ये है आपका कोलंबिया और ये है आपका वेनेजुएला। ये जो देखिए ये जो हम घेरा मार रहे हैं ना, यहीं पे दो देश है आपका कोलंबिया और वेनेजुएला। कोलंबिया और वेनेजुएला, तो कोलंबिया और वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान है, लानोस। कौन सा घास का मैदान है, लानोस। कौन सा घास का मैदान, लानोस। वैसे भी देखिए वेनेजुएला लास्ट करता है ला से, वेनेजुएला लास्ट करता है ला से, और ला से घास का मैदान बनता है लानोस। तो याद रखना लानोस कहाँ पे, वेनेजुएला। वेनेजुएला में लानोस, वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान है। और वेनेजुएला के बगले में कोलंबिया एक देश है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है साउथ अमेरिका में, तो उस देश में भी आपका लानोस घास का मैदान है। अब उसके बाद देखिए ये ब्राजील तो आपको दिख ही रहा है, ये ब्राजील दिख ही रहा है, तो ब्राजील में कौन सा घास मिलेगा, कंपोज। ब्राजील में कौन सा घास का मैदान मिलेगा, कंपोज। ब्राजील में कौन सा घास का मैदान, कंपोज। अब देखिए अफ्रीका तो यही है ना, देखिए ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, ये सेंट्रल अफ्रीका है। ये क्या है, सेंट्रल अफ्रीका है। तो सेंट्रल अफ्रीका में जो घास का मैदान होगा, सेंट्रल अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसको कहेंगे सवाना। क्या कहेंगे, सवाना। सेंट्रल अफ्रीका में देखिए यहाँ नीचे में साउथ अफ्रीका को छोड़ करके साउथ अफ्रीका नीचे में आ जाता है, ये मकर रेखा के नीचे है, तो यहाँ पे शीतोष्ण घास का मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा, शीतोष्ण। तो साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, ऊपर चले जाइए, ये है आपका सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान, सवाना। और इधर देखिए भारत के नीचे में एक छोटा सा देश है श्रीलंका। भारत के नीचे में छोटा सा देश है श्रीलंका। श्रीलंका पूरा का पूरा विषुवत और कर्क के बीच में है, विषुवत के थोड़ा सा ऊपर में है, तो वहां पे भी किस तरह का घास का मैदान मिलेगा, उष्ण कटिबंध। क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय घास, और वहां का नाम है पटाना। कौन सा नाम है, पटाना। तो याद रखो लानोस, कंपोज, सवाना, पटाना, यही चार घास है जो उष्ण कटिबंधीय घास है। उष्ण कटिबंधीय घास में याद रखना वेनेजुएला और कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस घास का मैदान है, ठीक है। ब्राजील में कंपोज है, ब्राजील में कंपोज है, ब्राजील में कंपोज है। अफ्रीका में कौन सा अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में सवाना, सेंट्रल अफ्रीका में सवाना, और श्रीलंका में पटाना। सिंपल है। अरे भाई अफ्रीका में सवाना, लेकिन जब पटाना होगा तो श्रीलंका में जाना। अफ्रीका में सवाना और श्रीलंका में पटाना, ठीक है। ब्राजील में कंपोज, ब्राजील में कंपोज है ना, ब्राजील में कंपोज। और वेनेजुएला में लानोस, वेनेजुएला के बगल में एक और देश है कोलंबिया, वहां पे लानोस। चलिए ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सवाना, पटाना, कंपोज और लानोस। अब हम लोग देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो कर्क रेखा के ऊपर देखेंगे और मकर रेखा के नीचे देखेंगे। कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा से नीचे वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा घास है, फिर मैप में देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास में आप याद रखना पहले प्रेयरी। क्या याद रखेंगे, प्रेयरी। फिर क्या याद रखेंगे, पंपास। प्रेयरी के बाद पंपास, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी पंपास। देखो प्रेयरी ऊपर और नीचे में पंपास। प्रेयरी ऊपर में, प्रेयरी एक्चुअली उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। प्रेयरी जो है कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी अमेरिका में, वहां पे आपको दो देश दिखेगा, कनाडा दिखेगा, कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए। अब पंपास नीचे में ब्राजील के नीचे कौन सा देश है, अर्जेंटीना। कौन सा देश है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना में पंपास, प्रेयरी और पंपास। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका। प्रेयरी का क्षेत्र कौन सा होगा, कनाडा और यूएसए, और पंपास का अर्जेंटीना। तो प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी और पंपास। अब देखो एक घास का मैदान है वेल्ड। वेल्ड कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण। वेल्ड मिलता है आपका अफ्रीका में, कहाँ मिलेगा, अफ्रीका।
ये कौन सा देश, साउथ अफ्रीका बोलेंगे, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका, एक अलग देश है नीचे में साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में मिलता है वेल्ड। एक है डाउन्स, क्या है डाउन्स, डाउन्स मिलता है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा डाउन्स। अब देखो एक है कैंटरबरी, कौन सा, कैंटरबरी, कैंटरबरी आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में मिलेगा कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। एक देखो एक घास का मैदान है पुछताछ, कौन सा, पूछताछ, पूछताछ, पूछताछ मिलता है हंगरी में, कहाँ मिलता है, हंगरी में, हंगरी कहाँ है, यूरोप का देश है, यूरोप आपको पता है कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, मैप में भी दिखाएंगे एक एक करके। पूछताछ मिलेगा हंगरी में, पूछताछ हंगरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी कनाडा यूएसए। अच्छा एशिया में कौन सा घास का मैदान मिलेगा, तो एक घास का मैदान है अस्टेपी, कौन सा घास का मैदान है, अस्टेपी, कौन सा घास का मैदान, अस्टेपी, अस्टेपी मिलेगा आपको एशिया में मिलेगा, एशिया में मिलेगा, यूक्रेन में मिलेगा, यूक्रेन में मिलेगा, यूक्रेन, रूस में मिलेगा, रूस में मिलेगा, और चीन का मंचूरिया प्रदेश में मिलेगा, चीन का मंचूरिया, चीन का मंचूरिया, चीन का मंचूरिया, ये क्षेत्र में भी आपको अस्टेपी घास का मैदान मिलता है। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय ज्यादा हो गया, प्रेयरी है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है, कैंटरबरी, पूछताछ, अस्टेपी, इसमें आपको 7-7 घास का नाम याद रखना है। तो चलिए इसका क्षेत्र हम देख लेते हैं मैप में कौन कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग मैप में देख लेंगे, मैप देखेंगे तो मैप तो आपका ज्यादा गंदा हो चुका है ना, चलिए मैप देखते हैं, गंदा हो गया फिर भी देखना पड़ेगा ना, इसको मिटा करके आपको दिखाते हैं। उष्ण कटिबंधीय तो समझ गए, सवाना, पटाना, लानोस जो भी है आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, अच्छे से देखेंगे है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रेयरी। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये कनाडा और यूएसए का, कनाडा यूएसए, कनाडा यूएसए, इस क्षेत्र में है आपका प्रेयरी घास का मैदान। कौन सा है, प्रेयरी, कौन सा है, प्रेयरी। तो प्रेयरी किस देश में मिलता है, कनाडा में और यूएसए में, कनाडा यूएसए। यदि कॉन्टिनेंट की बात करेगा यानी महादेश की बात करेगा तो उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी कहाँ मिलेगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कौन सा देश, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कनाडा और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में देख रहे हैं ये 23.5 के ऊपर में है, 23.5 यानी कि कर्क रेखा के ऊपर, यानी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में कौन सी घास मिलती है, प्रेयरी। नीचे में देखिए, नीचे ये जो क्षेत्र है इससे नीचे कौन सा देश है, अर्जेंटीना। कौन सा देश है ये, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में मिलता है पंपास। कौन सा घास का मैदान मिलता है, पंपास। ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा के नीचे आएंगे तो फिर से शीतोष्ण कटिबंधीय, और इस शीतोष्ण कटिबंधीय में पंपास। तो कोई पूछेगा पंपास घास का मैदान किधर मिलता है, तो दक्षिण अमेरिका। किधर मिलेगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश, अर्जेंटीना। कौन सा देश, अर्जेंटीना में। तो प्रेयरी हो गया, पंपास हो गया। अब देखिए ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी क्या देख रहे हैं, इस लाइन से नीचे है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। साउथ अफ्रीका भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और साउथ अफ्रीका में जो घास का मैदान मिलता है उसका नाम है वेल्ड। साउथ अफ्रीका में मिलने वाले घास का मैदान है का नाम है वेल्ड। कौन सा, वेल्ड। देखो साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं पूरे काले होते हैं, मंगरैला की तरह काला होता है, उसका बाल भी एकदम लगेगा कि जैसे कि बेलमुंड है, का लगता है, बेलमुंड। और बेलमुंड मतलब एकदम छोटा छोटा बाल, एकदम सट्टल सट्टल, एकदम लगेगा ना जैसे कि आदमी एकदम वाल्ड है। कैसा लगता है, वाल्ड, मतलब उसका बाल उड़ा हुआ है, ऐसा फील होता है। छोटा छोटा एकदम औंठी औंठी करके केस होगा। तो देखो वाल्ड मतलब बाल उड़ा हुआ। साउथ अफ्रीका के लोग को देखोगे तो उसका बाल लगेगा कि बलवा उड़ल है, उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाल्ड। तो वाल्ड से वेल्ड नहीं याद रखेंगे, वाल्ड से क्या याद रखेंगे, वेल्ड। तो वेल्ड घास का मैदान कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। वेल्ड घास का मैदान कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। इधर प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी पंपास वेल्ड। अब देखो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये पूरे महाद्वीप में देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सबसे नीचे में दिखेगा आपको।
एशिया में भी सबसे नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। यहीं पे एक देश है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो मिलता है घास का मैदान उसका नाम है कैंटरबरी। कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में क्या है? कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। अब यहाँ पे देख बच्चा, एक हंगरी देश है यूरोप में। यूरोप में एक देश है हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी। यानी ये आपको दिखेगा कहाँ? यहाँ पे तो दिखने से रहा, यहीं पे कुछ देश है, चूंकि यहाँ पे देश का नाम नहीं दिया हुआ है। हंगरी यहीं के आसपास आपको ऑस्ट्रिया के पास में दिखेगा हंगरी। वहाँ यानी सिंपल आप याद रख सकते हो, यूरोप का एक देश है हंगरी। यूरोप का एक देश है हंगरी, जहाँ पे घास का मैदान मिलता है उसको बोलते हैं पुछताछ। घास का नाम क्या है? पुछताछ। हंगरी में पाए जाने वाले घास को बोलते हैं पुछताछ। क्या बोलते हैं? पुछताछ। तो पुछताछ घास का मैदान कहाँ है? हंगरी। पुछताछ घास का मैदान कहाँ है? हंगरी। पुछताछ घास का मैदान हंगरी में। अब एक बच गया आपका अस्टेपी। क्या बच गया? अस्टेपी। देखो अस्टेपी जो है पूरा एशिया, ये जो पूरा एशिया आप देख रहे हैं ना, पूरा ये एशिया देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? ये वाला क्षेत्र पूरा एशिया। तो पूरा एशिया में क्या मिलेगा आपको? अस्टेपी घास का मैदान। अस्टेपी। पूरा रसिया भी तो एशिया में पड़ता है, लेकिन कुछ भाग यूरोप में चला जाता है, तो आप रसिया को अलग से याद रखेंगे। रसिया, पूरा रसिया में अस्टेपी। रसिया के नीचे एक अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन किधर गया? यहीं पे होगा, यही है यूक्रेन। ये क्या है? यूक्रेन है। तो रूस यूक्रेन एशिया, रूस यूक्रेन एशिया। और ये देखो चाइना का जो मंचूरिया वाला भाग है, चाइना का जो मंचूरिया भाग है, सिंपल आप चाइना याद रख। एशिया, चाइना, रूस, यूक्रेन। एशिया, चाइना, रूस, यूक्रेन। यहाँ पे कौन सा घास का मैदान है? अस्टेपी। कौन सा घास का मैदान है? अस्टेपी। अब देखिए हम मैप में बढ़िया से दिखा दिए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ डिटेल है। आई थिंक आपको 100% समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।